नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। किसानों के लिए धन धान्य कृषि योजना का ऐलान, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई। जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में लगातार 8वीं बार केंद्रीय बजट 2025 पेश कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। मैं पिछले 10 साल के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। मैं सीतारमण ने कहा कि भारत के पारंपरिक सूती उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। मैं कपास उत्पादन के लिए 5 साल सरकार का फोकस रहेगा और सरकार पीएम धन धान्य योजना लाएगी, मैं जिससे 100 जिलों को फायदा मिलेगा। मैं कपास के प्रोडक्शन और मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जाएगी। बड़ी खुशखबरी, वरिष्ठ नागरिकों पेंशनरों को बस और रेल भाड़े में 50% की छूट। जब भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ का त्रिदिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 30 जनवरी को कन्याकुमारी में संपन्न हुआ। उक्त अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के अध्यक्ष बालकृष्ण मुख्य अतिथि थे। अध्यक्षता तमिलनाडु प्रदेश भाजपा के महामंत्री आदरणीय रामा श्रीनिवासन ने की। इसी तरह राजस्थान सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनरों को बस और रेल भाड़े में 50% छूट दिया जाना चाहिए, जिसे कोरोना काल में बंद किया गया। मैं नियमित कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स का निधन होने पर उसके परिवार को कम से कम 10,000 अनुग्रह राशि दिया जाना चाहिए। मोदी सरकार 3.0 के आम बजट से छत्तीसगढ़ बम हर वर्ग ने जताई खुशी। जब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के आम बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। इनकम टैक्स का स्लैब 12 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया। में 12 लाख रुपये तक की कमाई पर अब टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। इसके साथ ही छोटे व्यापारी वर्ग और किसानों को भी इस बजट से राहत देने की कोशिश की गई है। महिलाओं के लिए भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई चीजों पर टैक्स घटाने का ऐलान भी किया है। मैं इन सभी ऐलानों पर छत्तीसगढ़ के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं हर वर्ग के लोगों से ईटीवी भारत के संवाददाता रितेश तंबोली ने बात की है। मैं सब ने इस बजट को सराहा है। मैं छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंह देव ने इस बजट को ऐतिहासिक बजट करार दिया है। उन्होंने बीते 10 साल के कार्यकाल में अब तक पेश हुए इस बजट को आम लोगों को राहत देने वाला बजट बताया। वह विक्रम सिंह देव ने कहा कि इस बजट में कृषि क्षेत्र का भी ध्यान रखा गया। मैं खेती किसानी के लिए लोन की व्यवस्था की गई है। मैं किसानों को सस्ते ब्याज दरों पर लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इनकम टैक्स पर बड़ा ऐलान, 12 लाख तक की इनकम टैक्स हुई फ्री। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी 2025 को लगातार 8वां केंद्रीय बजट पेश की। वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वेतनभोगी करदाताओं को बड़ी सौगात देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। वह 7.5 करोड़ रुपये कर रिटर्न दाखिल करने वालों में से लगभग 85% को राहत मिलेगी, क्योंकि सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय वालों को कर में छूट दे दी है। वित्त मंत्री ने धारा 87A के तहत कर छूट में वृद्धि की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के कारण 12 लाख रुपये तक की टैक्स आय वाले निवासी व्यक्तियों को शून्य टैक्स देना होगा। नई टैक्स व्यवस्था के तहत 75,000 रुपये के मानक कटौती लाभ वाले वेतनभोगी व्यक्तियों को शून्य कर देना होगा। यदि कर योग्य आय 12,75,000 रुपये से अधिक नहीं है। मौजूदा आयकर कानून नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर की अनुमति देते हैं। छत्तीसगढ़ को मिलेगा 5वां टाइगर रिजर्व, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिए निर्देश। जब छत्तीसगढ़ के वन्यजीव संरक्षण को एक नई दिशा देते हुए कबीरधाम जिले के भोरमदेव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की मांग पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने 23 नवंबर 2024 को केंद्रीय वन मंत्री को पत्र लिखकर अनुशंसा की थी कि कबीरधाम जिले में स्थित भोरमदेव अभ्यारण्य, जो कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसे टाइगर रिजर्व बनाया जाना चाहिए। यह वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। मैं केंद्रीय वन मंत्री के माध्यम से NTCA ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किया है, जिससे इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
इंटरनेशनल साइबर ठग गिरफ्तार, कंबोडिया से करते थे ऑपरेट, 10 करोड़ का लगा चुके हैं चूना। जब पुलिस ने इंटरनेशनल साइबर ठग गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया, वह पकड़े गए तीनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। वह पुलिस की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि गिरोह के लोग अब तक 10 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। वह ठगी के काम को कंबोडिया से ऑपरेट किया जाता है। वह पुलिस के मुताबिक ठग कंबोडिया के कॉल सेंटर के जरिए इस धंधे को चला रहे हैं। वह ठगी के पैसों को भेजने के लिए किराए के खाते, जिसे बैंकिंग भाषा में मयूल बैंक अकाउंट कहा जाता है, वह उसका इस्तेमाल किया करते हैं। वह पुलिस ने बताया कि ठगी की रकम को एक्सचेंज कर कंबोडिया के कॉल सेंटर पर पहुंचाया जाता है। वह राजनांदगांव एसपी मोहित गर्ग का कहना है कि जल्द ही कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। वह पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है। वह एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि गिरोह के लोग अब तक भारत से करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। वह एसपी मोहित गर्ग के मुताबिक एक आरोपी को गुजरात जबकि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ से हुई है। वह पुलिस पकड़े गए लोगों के कॉल डिटेल और पूछताछ से पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 8 नक्सलियों की मौत, सब बरामद। जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 8 नक्सलियों की मौत हुई है। वे सभी के सब बरामद हो गए। वह संभावना है कि मुठभेड़ में और भी नक्सलियों की मौत हुई है या घायल हुए हैं। में आसपास के क्षेत्र में अभी भी तलाशी अभियान जारी है। बता दें कि बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के तोड़का में शुक्रवार के दिन सुरक्षा बलों को पश्चिम बस्तर डिवीजन में प्रतिबंधित माओवादी संगठन के सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी पर सूचना मिली थी। इसी दिन डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा 202 एवं केरीपू 222 वाहिनी की संयुक्त टीम अभियान के लिए निकली थी। मैं अभियान के दौरान शनिवार सुबह 8:30 बजे सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक रुक कर कई बार मुठभेड़ हुई, जिसमें 8 नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकानों से INSAS राइफल, BGL लॉन्चर सहित कई हथियार बरामद किए हैं। राष्ट्रपति पर सोनिया गांधी की टिप्पणी से मचा बवाल, सीएम साय ने कहा बयान के लिए माफी मांगे वो। इस समय कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का एक बयान सुर्खियों में है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल संसद में शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ, जिसके खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने एक टिप्पणी की जो अब विवाद का कारण बन गई है। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को सोनिया गांधी ने संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान सोनिया गांधी ने मीडिया के सामने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुअर लेडी यानी बेचारी महिला कैद किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भाषण के दौरान अंत तक बहुत थक गई थी, वे बेचारी मुश्किल से बोल पा रही थी। इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। वह बीजेपी ने सोनिया गांधी के इस बयान को राष्ट्रपति का अपमान बताया है। जोगी कांग्रेस ने कांग्रेस को दिया समर्थन, पार्टी पदाधिकारियों ने दीपक बैच को सौंपा समर्थन पत्र। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैच को जोगी कांग्रेस की पार्टी सुप्रीमो डॉक्टर रेणु जोगी और पार्टी अध्यक्ष अमित जोगी द्वारा लिखित समर्थन पत्र सौंप दिया है। मैं अब प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर काम करेंगी। मैं JCCJ के मुख्य प्रवक्ता अधिवक्ता भगवानु नायक ने बताया कि समर्थन पत्र में नेता डॉक्टर रेणु और अमित जोगी ने लिखा कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी द्वारा स्थापित छत्तीसगढ़ की एकमात्र क्षेत्रीय राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की कोर कमेटी द्वारा नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। भीमा माड़वी समेत 10 नक्सलियों ने डाले हथियार, 5 पर था 6 लाख रुपए का इनाम घोषित। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शुक्रवार को 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें से 5 पर 6 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने बताया कि इनमें से अर्जुन मदकम उर्फ अर्जुन गेने प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आंध्र उड़ीसा सीमा डिवीजन के नियमगिरी क्षेत्र समिति का सदस्य था और उसके सिर पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ में मिला खतरनाक वायरस का पहला मामला, 3 साल का बच्चा संक्रमित, बिलासपुर में अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मानव मेटान्यूमो वायरस का पहला मामला सामने आया, जिसमें 3 साल का बच्चा संक्रमित पाया गया। वह बच्चे को बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके परिवार के सदस्यों को निगरानी में रखा गया। इस घटना के बाद बिलासपुर जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 11 प्रत्याशियों के बीच होगा महापौर का मुकाबला, एक महिला चुनावी मैदान से बाहर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शुक्रवार को नामांकन वापसी के साथ आयोग की ओर से प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया गया। उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। इसके लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में देर शाम तक उम्मीदवारों के साथ उनके समर्थकों की भीड़ लगी हुई थी। आयोग की ओर से सबसे पहले महापौर पद के प्रत्याशियों के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की गई। इस अवधि में एक महिला उम्मीदवार सुमन अग्रवाल ने अपना नाम वापस ले लिया। सुमन ने भाजपा की ओर से अपना नामांकन पत्र खरीदा था, लेकिन पार्टी की ओर से उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गया। सुमन के पास बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया।
चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर बड़ी कार्रवाई, अलग अलग थानों में 7 एफआईआर दर्ज, 3 को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामले में अलग अलग थानों में 7 मुकदमा दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 4 नाबालिग भी पकड़े गए हैं। मैं पुलिस की ओर से बताया गया कि मानिकपुर चौकी में 3, सिविल लाइन में 2, रजगा मार और दर्री में एक केस दर्ज किया गया। मैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर पुलिस गंभीरता से कार्य कर रही है। ऐसे मामले में आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की ओर से बताया गया कि किसी भी अनजान लिंक, मैसेज या संदिग्ध वेबसाइट पर इस प्रकार के चित्र आ जाते हैं जिसमें बच्चों को अश्लील प्रदर्शन किया जाता है, इसे दिखाना और शेयर करना कानूनन अपराध है। पुलिस ने माता पिता से भी इस पर नजर रखने के लिए कहा है। इससे संबंधित अगर जानकारी हो तो पुलिस में 1930 नंबर पर जानकारी देने के लिए कहा है, ताकि कार्रवाई की जा सके। महापौर प्रत्याशी पर जानलेवा हमला, सिर गर्दन परिवार, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच हमले की भी खबर सामने आ रही है। इधर जगदलपुर से खबर आ रही है कि महापौर प्रत्याशी समीर खान पर जानलेवा हमला हुआ है। इससे इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि समीर खान आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं उन पर हमले की खबर ने खलबली मचा दी है। जानकारी के अनुसार समीर खान अपनी स्कूटी से घर जा रहे थे। तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। समीर ने कहा कि बीते कुछ दिनों से उन्हें राजनीतिक पार्टियों से धमकियां मिल रही थी। उन्हें शक है कि उन पर राजनीतिक हमला हुआ है। बताया कि देर रात सिर और गर्दन पर हमला किया। गनीमत रहा कि उनकी जान बच गई। अभी उनका इलाज जगदलपुर के महारानी अस्पताल में चल रहा है। रायपुर में फूड सेफ्टी अलर्ट, अशोका बिरयानी के स्टोर में गड़बड़ी, सड़ा काजू और कीड़ों वाली दाल जब्त। शहर की मशहूर अशोका बिरयानी से एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। जांच के दौरान राशन रूम में लीकेज गैस सिलेंडर पाए गए, जिनसे निकलती गैस सीधे खाद्य पदार्थों में मिल रही थी। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इतना ही नहीं, राशन स्टोर में सड़े गले काजू, कीड़ों से भी भरी मूंग दाल और मरे हुए कॉकरोच भी पाए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि अशोका बिरयानी में कोई स्टोर मैनेजर नियुक्त नहीं है, जिससे खाद्य सुरक्षा को लेकर भारी लापरवाही बरती जा रही है। साल दर साल टूटा धान खरीदी का रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ में 149 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की हुई खरीदी। 25,49,000 किसानों ने बेचा धान। छत्तीसगढ़ में इस खरीफ सीजन में भी धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। धान खरीदी के अंतिम दिन शाम 6:45 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 149 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य के 25,49,000 पंजीकृत किसानों ने अब तक धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 31,089 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। गौरतलब है कि पिछले वर्ष से 144,92,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही करने वाले प्रधान पाठक और संकुल केंद्र समन्वयक निलंबित। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने गरियाबंद जिले में लापरवाही करने वाले एक प्रधान पाठक और संकुल केंद्र समन्वयक को निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि स्कूल शिक्षा सचिव ने स्कूलों में आकस्मिक निरीक्षण किया था। इस दौरान कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं में गुणवत्ताहीन शिक्षा और विषय के प्रति समझ स्तरहीन पाई गई, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग ने गरियाबंद जिले के बारूका विकासखंड के पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक ललित कुमार साहू और संकुल केंद्र समन्वयक भूपेंद्र सिंह ठाकुर के निलंबन का आदेश जारी कर दिया है। रायपुर में 150 लोगों के दस्तावेज नहीं मिले, दूरस्थ बांग्लादेशी रोहिंग्या होने की आशंका। राजधानी पुलिस ने गुरुवार को ऑपरेशन समाधान के तहत दूसरे राज्यों से आए 2000 से ज्यादा लोगों की तस्दीकी की है। यह कार्रवाई रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की पतासाजी करने के लिए की गई है। इसमें करीब 150 ऐसे बाहरी प्रदेश के लोगों का पता चला है जो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर के हैं। पुलिस को इनके दस्तावेज भी दुरुस्त नहीं मिले। आशंका जताई जा रही है कि ये बांग्लादेशी नागरिक या रोहिंग्या हैं। उनके मोबाइल नंबर से भी तकनीकी जांच की जा रही है। तकरीबन 3 माह की जानकारी जुटाई जा रही है। रायपुर में महापौर प्रत्याशियों के पास नकदी से ज्यादा सोना, मीनल और दीप्ति आगे। नगर निगम चुनाव में उतरे महापौर पद के प्रत्याशियों के पास नकदी से अधिक सोना है। 5वीं पास से लेकर डॉक्टर, वकील सहित अन्य प्रत्याशी अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया। वहीं नामांकन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे से कई रोचक जानकारियां मिली है। पता चला है कि इस बार महापौर पद के लिए रायपुर नगर निगम से मैदान में उतरी महिला प्रत्याशियों के पास सोना अधिक है। वह प्रत्याशियों के पास जहां नगद राशि 10,000 से लेकर 5 लाख, 10 लाख तक है, वह सोना 10 तोला, 15 तोला से लेकर 40 तोला, 50 तोला तक है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज, कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशियों के अपने अपने दावे। जेएमसीबी जिले में इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। वह पहली बार जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, जिसे लेकर पूरे जिले में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। वह कांग्रेस और भाजपा समर्थित प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच रहे हैं। मैं इसी के साथ जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पंच और सरपंच पदों के लिए भी प्रत्याशियों ने नामांकन भरना शुरू कर दिया है। मुदवेंडी गांव में पहला स्कूल खुला, नियाद, नैनलार और नक्सल प्रभावित गांव वालों की सहमति से हुआ संभव। जब कई दशकों बाद आखिरकार बीजापुर जिले के अति नक्सल प्रभावित मुदवेंडी गांव में पहला स्कूल खुल गया। बता दें कि मुदवेंडी गांव गंगालूर से लगभग 15 किलोमीटर अंदर घने जंगल के बीच बसा हुआ है, वह जहां अक्सर बंदूक की गोलियों और आईईडी विस्फोट की आवाजें आती हैं। लेकिन अब यहां बच्चों के पहाड़े और ककहारा पड़ने की आवाजें सुनाई दे रही है। मैं नक्सल प्रभावित मुदवेंडी गांव में पहले भी कई बार स्कूल खोलने की योजना बनाई गई, लेकिन दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण स्कूल खोलने की योजना जमीनी हकीकत में नहीं पहुंच सकी। वह साल 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार की नियाद नल्लार योजना के तहत मुदवेंडी में पहला स्कूल खुल गया है। पुलिस ने किया मानव तस्करी का खुलासा, कर्नाटक से 2 नाबालिग बच्चियां बरामद, ऐसे हुआ पर्दाफाश। जसपुर जिले के एक परिवार की मासूम बच्चियां अचानक गायब हो गई। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो इस मामले के पीछे छिपी एक खौफनाक सच्चाई सामने आई। यह एक सुनियोजित मानव तस्करी का मामला था। वह बागबहार थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले किसान दंपति रोज की तरह जंगल में अपनी बकरियां चराने गए थे, लेकिन जब वे शाम को लौटे तो उनकी 15 वर्षीय बेटी और 15 वर्षीय भतीजी घर से लापता थी। परिवार ने गाँव भर में खोजबीन की, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं चला। वह गांव वालों से पूछताछ के बाद पता चला कि मनराम नामक व्यक्ति जो टांगर गांव का रहने वाला था, बच्चों को काम दिलाने के बहाने कर्नाटक ले गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक विशेष पुलिस टीम बनाई गई। वह टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से पुलिस को पता चला कि दोनों नाबालिग लड़कियां कर्नाटक के गुलमर्ग जिले में है। मैं बिना देर किए पुलिस टीम कर्नाटक रवाना हुई और ग्राम मादरी थाना जेमर्गी से दोनों लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर लिया। यही नहीं, वहां जसपुर की और 2 लड़कियां भी मिली हैं, जिन्हें बहला फुसला कर वहां लाया गया था। पुलिस ने चारों बच्चों को बचाकर जसपुर लाने में सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। योगेश अग्रवाल लंबे समय से अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसकी सूचना एसोसिएशन को दे दी है। मैं साथ ही पूरी कार्यकारिणी भंग करने की घोषणा भी की है। योगेश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में मैंने और पूरी टीम ने सबकी सेवा करने अपनी पूरी ऊर्जा से काम किया। अब मैं अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करना चाहता हूं। मैं अपने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देता हूं और पूरी कार्यकारिणी को भंग करने की घोषणा करता हूं। बस्तर में जल्द अमन, चैन और शांति का माहौल, सीएम साय ने कहा, बोली का जवाब बोली से और गोली का जवाब गोली से। यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर संभाग में लगातार नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर सुरक्षा बलों के जवानों को बधाई दी है। उन्होंने दावा किया है कि बस्तर में जल्द ही अमन, चैन और शांति का माहौल स्थापित होगा। वह साथ ही उन्होंने नक्सलियों को लेकर कहा कि हमारी नीति स्पष्ट है, बोली का जवाब बोली से और गोली का जवाब गोली से मिलेगी। केवल इनकम टैक्स में छूट से जनता को 1 लाख करोड़ की बचत होगी, अमित चिमनानी। बीजेपी छत्तीसगढ़ के प्रदेश मीडिया प्रभारी, सीए ब्रांच रायपुर के पूर्व अध्यक्ष एवं महालेखाकार छत्तीसगढ़ के पूर्व सलाहकार अमित चिमनानी ने बजट को भारत के सुखमय वर्तमान और सुनहरे भविष्य का बजट बताया है। अमित ने कहा, भारत में जिस प्रकार आधारभूत संरचना के बजट को लगातार बढ़कर 2 लाख करोड़ से 11 लाख करोड़ कर दिया, यह भारत को एक महा आर्थिक शक्ति बनाने जा रहा है। मैं इससे भारत में परिवहन के साधन सुगम हो रहे हैं। मैं नई सड़कें, एक्सप्रेसवे बनने से, एयरपोर्ट की संख्या एवं लगातार ट्रेनें बढ़ने से देश के व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे देश में रोजगार के सृजन के साथ साथ देश की खपत बढ़ने से जीडीपी भी मजबूत हो रही है। वह भारत में निवेश लगातार बढ़ रहा है। नगर पंचायत समोदा में निर्विरोध पार्षद बने कांग्रेस के सत्येंद्र चेलक, बीजेपी प्रत्याशी ने नाम लिया वापस। छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इसी बीच के रायपुर के नगर पंचायत समोदा में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल नगर पंचायत समोदा में वार्ड क्रमांक 15 के बीजेपी पार्षद प्रत्याशी हेमलाल मेरी ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे अब कांग्रेस के सत्येंद्र चेलक निर्विरोध पार्षद बन गए। इस जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, वहीं भाजपा में खलबली मची हुई है। बजट में बिहार को क्यों मिला मखाना बोर्ड, बेच का सवाल, भूपेश बघेल ने पूछा। मजदूरी और किसान ऋण माफी के लिए क्या है?
मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट शनिवार को पेश किया। बजट को लेकर बीजेपी नेताओं में खुशी का माहौल है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे निराशाजनक बजट बताया। में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कई ऐसे मुद्दों पर उठाया जो बजट में शामिल किए जाने चाहिए थे। भूपेश बघेल ने कहा, आम जनता के लिए घोर निराशाजनक बजट है। मैं शेयर बाजार बैठ गया है, मैं निवेशक बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं, मैं डॉलर 86 रुपये 70 पैसा से पार हो गया, मैं बाजार लगातार गिर रहा है, मैं मोदी सरकार के आर्थिक नीतियों से जनता का भरोसा टूट चुका है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह बजट बिहार चुनाव को फोकस करके बनाया गया है। क्या है मनी मयूल? लोगों से 10 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार, चीन से भी जुड़ा कनेक्शन। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। में आरोपियों ने कंबोडिया स्थित घोटालेबाजों को कई फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराए और वे साइबर अपराध के पीड़ितों से ठगे गए। वे लगभग 10 करोड़ रुपये ट्रांसफर करवाए। वे पुलिस के मुताबिक धोखाधड़ी, साइबर अपराध या अन्य अवैध गतिविधियों से कमाया गया धन मनी मयूल, जबकि इसके लेन देन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला खाता मयूल अकाउंट कहलाता है। राजनांदगांव जिले के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि पैसों को हवाला और क्रिप्टो करेंसी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय घोटालेबाजों को ट्रांसफर किया जाता था। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों की पहचान राजनांदगांव जिले के रहने वाले आशुतोष शर्मा, शुभम तिवारी और दीपक नरेडी के रूप में की गई है। एक आरोपी गुजरात का रहने वाला है। कौन है कलेक्टर नम्रता गांधी, जिनके एक फैसले से लगा कांग्रेस को झटका? प्रदेश अध्यक्ष ने लगाई गंभीर आरोप। धमतरी नगर निगम से कांग्रेस उम्मीदवार विजय गोलछा का नामांकन निरस्त हो गया। वह कांग्रेस ने उन्हें मेयर पद के लिए टिकट दिया था। इसके साथ ही राज्य में सियासत शुरू हो गई है। वह दीपक बैज ने आरोप लगाया कि धमतरी कलेक्टर ने सीएम के कहने पर नामांकन फॉर्म निरस्त किया है। उन्होंने कहा कि धमतरी में कांग्रेस के महापौर के प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन फॉर्म साजिश के तहत मुख्यमंत्री के निर्देश पर रद्द कर दिया गया। वह दीपक बैज ने कहा कि रात को मुख्यमंत्री ने धमतरी कलेक्टर को निर्देश दिया कि कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन पर लगी आपत्ति को स्वीकार कर नामांकन रद्द कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ से महाकुंभ जाने वालों के लिए खुशखबरी, इस दिन प्रयागराज के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। जी बिलासपुर, अगर आप भी प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले हैं तो यह खबर आपके काम की साबित हो सकती है। प्रयागराज तक पहुंचने के लिए इन दिनों रेल यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ट्रेनों में कन्फर्म सीट नहीं मिलने से रेल यात्री परेशान हो रहे हैं। यात्रियों को इस समस्या से राहत देने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। प्रयागराज महाकुंभ जाने वालों के लिए खुशखबरी है। वह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एक फेरे के लिए 14 फरवरी 2025 को दुर्ग से चलने वाली गाड़ी संख्या 08765 दुर्ग से टुंडला कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। वह 15 फरवरी 2025 को इसी रूट से स्पेशल ट्रेन रिटर्न होगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।